बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर अम्मे शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान के जो एक साबिक सफीर हैं, उनका ये कहना है कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जंग खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान को भारत से चौकन्ना रहना होगा। और वो दावा करते हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर उनका दबाव है। और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है जंग बंदी पर आमादा क्यों हुआ। और आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि भारत में अब अपोजिशन की तरफ से और वहां की अवाम वो इस बात पे तनकीद कर रही है मोदी सरकार को कि आपने जंग बंद क्यों कर दी। आपके अहदाफ जो आपने सेट किए थे, जो गोल थे, जो मकासद थे, वो तो पूरे हुए ही नहीं। उसके बाद क्या प्रेशर आया, क्यों बंद की गई, और अब उनसे इस्तीफे के मुतालबे किए जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है, भारत के कुछ जैसे पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पेशेंट गोइयां कर रहे हैं, भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका ये कहना है, हमने एक दो को ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान पे भारत दोबारा हमला कर सकता है अगर ये प्रेशर बना रहा। आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है बेटा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं और इनकी पार्टी का नाम बीजेपी है। अब प्रधानमंत्री तो नरेंद्र हैं और नरेंद्र जो है वो स्कॉर्पियो से है नेम के हवाले से, और मोदी जो है वो ल्यू में है नेम के हवाले से, लेकिन कहलाए वो मोदी जाते हैं ज़्यादा। तो 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है, बल्कि केतु जो है वो ल्यू में आएगा, तो जिससे नरेंद्र मोदी को इंडिया से ही, अपनी देश से और प्रेशर भी बढ़ेगा। और जिसमें हम कांग्रेस कहेंगे, और कांग्रेस जो है नेम से जो है वो है जमुनाई में, और उनको लीड में राहुल गांधी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जो हैं वो उसमें चले जाते हैं तुला राशि लिब्रा में, और उसका प्लैनेट वीनस है, लेकिन एग्रेसिव है वो, जज्बाती हैं, लेकिन जज्बाती इस अंदाज के एकदम एग्रेसिव होते एकदम डाउन। लेकिन जब वो एग्रेसिव होकर तकरीर कर जाते हैं तो इंडिया, भारत की जनता में वो असर करती है, असर रखती है। अब एक तरफ सिख भी हैं, सिख हमारे भाई, सिख को देखें तो वो सिंह है और सिंह शेर को कहते। अब सिख जो है वो सीन जो है वो शनि से, और शनि 8 का डिजिट है। 8 का डिजिट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और इंडिया के लिए अच्छा, यानी कि सिख हजरात जो है वो इंडिया के लिए, इंडिया से मुराद ये है कि मोदी के लिए इतने अच्छे नहीं है, इंडिया के लिए तो वो ठीक है, लेकिन मोदी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन वो अपनी खालिस्तान की तहरीक के लिए वो फुल जोर लगाएंगे। अब खालिस्तान जो है वो फिर कैप्रिकॉर्न का शनि से, उसका डिजिट फिर 8 है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मोदी का अब ठहरना अपने मुल्क के टोटे करवाने से के हवाले से है। टोटे हो सकते हैं इनके ज्यादा रहने से, इसलिए अवाम का रद्देमल, ऑपोजिशन का प्रेशर, अवाम का प्रेशर, मोदी की अपनी कुर्सी कमजोर होनी शुरू होगी। अब मोदी ने अपनी सियासत भी बचानी है, और जो थप्पड़ पड़े हैं, इनका मुंह लाल हो गया मार खा खा के मोदी जी का, वो इस चक्कर में होंगे कि मैं एग्रेसिव स्टाइल दिखाऊं, क्योंकि वो बेवकूफ़ी तो करेंगे। मैंने कहा था कि इनके पिछले आपके प्रोग्राम में कि इनकी दिमाग की लाइन अच्छी नहीं है, फ्यूज उड़े हुए, लेकिन अगर वो हाथ जोड़े तो उनका मरीज का उबार बड़ा ऊंचा है मार्स का, यानी कि ये लोग जो है असाबी मजबूत भी होते हैं और हार को तस्लीम नहीं करते, मेंटली तौर पे हार भी क्यों तस्लीम करते, और अगर वो ये हार गए तो उसके बदले के पीछे जाते हैं। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये बताया था, दोबारा पहलगाम या पुलवामा जैसा काम करने की कोशिश करेंगे, और सोच रहे हैं कि थोड़ा मेरा टाइम निकले और मैं बिल्कुल नई एक गेम बनाऊं। लेकिन इंडिया की अवाम को, अपनी अवाम को ये साबित नहीं कर सके कि हम जीत गए। मार बड़ी बड़ी है, ऑपोजिशन को भी पता है कि हमें बीजेपी ने, हमें मोदी ने मार बहुत बढ़वा दी है, नुकसान भी बहुत ज्यादा करवा दिया है जी। सिर्फ मोदी अब इस एक बयानिया बना रहा है कि मैं ये जंग नहीं खत्म होगी। वो तो भाई 1947 से लेकर आज तक खत्म नहीं हुई।
ये तो क़यामत तक नहीं इनकी लड़ाई खत्म होनी, इंडिया और पाकिस्तान की। वो तो पंगा तो सारी रहना है। ये कौन सी बात है कि लड़ाई खत्म नहीं होनी, ये तो सारी जिंदगी रहनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब बात ये है कि क्या इंडिया दोबारा हमला करेगा? मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो 19वीं सदी के उसके पास असले हैं, हमारे पास जो मुल्क पाकिस्तान है उसमें और भी ममालिक हैं, मिल के हमारे पास 21वीं सदी को भी हम क्रॉस करके, क्योंकि मगरिब में के पास तो 21वीं सदी के हैं, लेकिन उसको भी क्रॉस करके, उसका मतलब आगे हैं। तो ये गिद्दड़ बग्गियां हैं, बग्गियां हैं कि हम क्या कहते हैं पाकिस्तान को अब ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। ये गलतफहमी है। ये मेरा चैलेंज है इंडिया के प्राइम मिनिस्टरों को भी है, और जिन जिन लोगों ने कहा है सर्जिकल स्ट्राइक छोटी मोटी होंगी, एलओसी की खिलाफ वर्जी छोटी मोटी होगी, सीज फायर वाले मामला ये चलते रहेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान पे कोई बड़ा अटैक कर दे, ये अब हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जवाब दिया है, उनके चारों तबक रोशन हो गए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और इस तरह की भी बात सुनी जा रही है कि हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में, अब आई डोंट नो कि ये डेट्स क्यों दी जा रही हैं, कि सितंबर और अक्टूबर के जो महीने होंगे उसमें भी कुछ इस तरह का ऑपरेशन या इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। आपको जायचे में या सितारों में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि दोबारा ऐसी कोई महदूद पैमाने पे जंग छिड़ सकती है? देखिए, मैंने एक कहा था कि 2 महीने से खप्पर योग भी लगा हुआ है, चित्रगिरी योग भी तकरीबन, और फिर मैंने कहा था जुलाई में खप्पर योग दोबारा लगेगा, और मैंने आज पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो मोदी है जून के बाद फिर कुछ पुलवामा वाली गेम या फिर कुछ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा। दहशतगर्द वो है, अच्छा वो कोशिश करेगा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि फिर ये सिर्फ ऐसा स्टाइल लेने की कोशिश की तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी, लेकिन साथ मैंने एक बात ये भी की थी कि अक्टूबर के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अक्टूबर के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और बीजेपी हार जाएगी नेक्स्ट इलेक्शंस में, ये मैंने कहा है। लेकिन उस इलेक्शंस को बचाने के लिए वो मुख्तलिफ बयानियां बनाएगा और ये कहेगा मैंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, मैंने इतना मारा है, मैंने जो प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अब होगा वो मोदी के लिए नुकसानदेह होगा, और जो मैंने पहले भी कहा था ये डिफेम होगा, ये डिफेम हो चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए नए नए बयानियां बनाएगा, लेकिन इंडिया की आर्मी जितनी भी फोर्सेस हैं और उनके साइंसदान जो हैं, उनको ये अंदाजा हो गया है कि हम फेल हैं, पाकिस्तान के साइंसदानों के हवाले से, पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस के हवाले से, तो वो जो है इनकार कर देंगे कि जी हम बड़ा हमला नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, ये चैलेंज है मेरा। वो ये कह देंगे ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक छोटी मोटी करते रहे, एलओसी की खिलाफ वर्जी करते रहे, हम ये जो सीज फायर की छोटी मोटी बातें खिलाफ वर्जी करते रहे तो रहेगी। अब बात यह है 54 ईयर के बाद इंडिया ने इतना बड़ा हमला जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज किया, लेकिन हमारे पास उससे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। अब ये है कि इस तरह का मामला कब होगा, ये उस वक्त होगा कि जब इंडिया को या और उसके जो साथ जो दोस्त हैं जो कहीं के भी हों, लेकिन इस एरिया के तो नहीं है, जब तक उनको ये बावर न हो जाए कि पाकिस्तान कितनी ताकत रखता है। पाकिस्तान ने जब उनके ड्रोन आए तो हमने बुलंदी पे ड्रोन उनके नहीं गिराए, 30,000 फुट हो या 35,000 फुट से वो आए हैं, हमने जब वो नीचे आए तो मारे शूट किए एक सिंपल असले के साथ, हमने अपनी यानी के पावर शो ही नहीं की। जब हमने हमला करना था या राफेल हमने गिराए हैं तो उस वक्त उनके चारों तरफ रोशन हुए, और उसके बाद जब हमने अटैक किया है टारगेटेड ऑपरेशन हमारा, तो उस पे बिल्कुल उनके अब 14 तबक रोशन हो गए, चारों स्थाने चित हुए, अब 14 तबक रोशन हो गए। मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है दोबारा हमला करे। 54 ईयर के बाद ये बात आई है, अब इंडिया को 108 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो अपने हथियार निकालेगा, हम छुपा के रखेंगे, फिर जब हम शो करेंगे तो फिर और बड़ा खराब होगा। ये इंडिया कभी भी पाकिस्तान को डैमेज नहीं कर सकता, कभी भी फतह नहीं कर सकता। हाँ एक बात जरूर है कि 13 और 14 मई को कमर दर अकरब है, मंगल और बुध है, पानी के हवाले से
इंडिया कोशिश कर सकता है कि आप भी जारियत करें, कोई दम खोल दे दोबारा पानी, ये वो कर सकता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अपना सकता है। अदरवाइज बहरुल हिंद में उनका बेड़ा खड़ा है, हमारा बहरुल अरब में खड़ा है। हमारे एडमिरल नवीद अशरफ साहब इंतजार कर रहे हैं, हिम्मत है तो आ जाओ, उधर से भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी जी। बिल्कुल ठीक है और सर, ये बहुत बहुत 13 और 14 तारीख एक ऐसी है जहां पे इंडिया जो है, इंडिया जो मोदी की बात करूंगा, वहां पे ये सोच सकता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन हम जो है रात और दिन जागने वाले लोग हैं, दिन में काम करते हैं और रात को इबादत करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फजर भी पढ़ते हैं, हमारी आंखें खुली हैं जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।